बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की क्लास नंबर 13 है और जैसे आपको पता है कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल बेसिक से कोर्स एक स्टार्ट किया जो कि हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अकाउंट बनाना कैसे है और इसमें डिपॉज़िट करना है। पूरा एक्सएनएस के बारे में हम पहले देख चुके हैं, ओपन करना अकाउंट और उसके अंदर किस तरह से वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी हुई तो आप लाजमी इसको देख लें और आप अकाउंट एक्सएनएस के साथ बना के उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम अब नेक्स्ट जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उसमें डिपॉज़िट करने के मेथड, विड्रॉल करने के मेथड और उसके साथ हमने किस तरह से अकाउंट ओपन करना है ट्रेडिंग के लिए। MT5 या MT4 का किस तरह से अकाउंट ओपन करना है और उसके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ताकि जितने भी नए दोस्त हैं उसको भी आसानी के साथ चीज़ें समझ आ सकें। तो इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है और इसमें ये जो पहला अकाउंट होता है इसके साथ आप ट्रेड ना करें। आप इसको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके इसको आर्चिव अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट आपका ये बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट हो गए। वेरिफिकेशन के बाद ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ओपन अकाउंट, नया अकाउंट हम कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। फिर हम डिपॉज़िट करना, विड्रॉल करना सीखेंगे और कौन कौन से मेथड से आप डिपॉज़िट एंड विड्रॉल को यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे जो है वो इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट है। इसकी क्या जी स्प्रेड 0.03 से स्टार्ट होता है, ये भी ऐसे ही है, इसमें कमीशन नहीं है, इसमें भी कमीशन नहीं है। अगर आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे $10 से, $20 से, $50 से, तो फिर आप इन्हीं दो में से अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेंट जो आपका अकाउंट है ये तो आप ना ही करें। ये तो कैसे ही है जैसे आपने वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही कोई गेम टाइप खेलनी है या कुछ अपना टाइम वेस्ट करना है, तो वैसे ये तो मैं आपको खैर रिकमेंड नहीं करा। आप स्टैंडर्ड पे चले जाएं या फिर आप क्या कह लें, ये बहुत छोटा अकाउंट होता है स्टैंडर्ड सेंट का। आप बिल्कुल एक अपना प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हो कि रियल अकाउंट में आप प्रैक्टिस भी करें और इस तरह से फिर आप माइक्रो सेंट, स्टैंडर्ड सेंट की तरफ जा सकते हैं। इसमें क्योंकि माइक्रो लाट जो है ना वो भी आप लगा सकते हो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे जाएं, इतना टाइम वेस्ट ना करें। आप डेमो पे ट्रेड प्रैक्टिस कर लें अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं जो प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं। प्रोफेशनल अकाउंट्स में ये होता है कि जितने भी लोग आप अगर ट्रेडिंग सीख जाते हो, जैसे आप हमारे अकाउंट से, हमारे चैनल से सीख रहे हो, तो सीखने के बाद फिर आप मिनिमम इसमें $500 जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट में $500 से जो कम है वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। अब ये जो रॉ स्प्रेड है इसमें स्प्रेड ज़ीरो है, लेकिन कमीशन चार्ज किया जाएगा 3.5 USD पर लॉट होती है जो 1 स्टैंडर्ड लॉट है। ये ज़ीरो स्प्रेड है। इसमें क्या है जी, गेट 0% स्प्रेड है 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन द 30 पेयर्स। तो अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप छोटा स्प्रेड, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत है, स्प्रेड नहीं लेना चाहते या आप कमीशन पे सिर्फ काम करना चाहते हैं, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये अकाउंट तो हो गया। आगे है प्रोफेशनल अकाउंट है, जो कि अगर आपका बड़ा अकाउंट है $1000, $5000, $10,000 का, तो फिर आप इसमें आ सकते हैं। और ये क्या कहता है जी कि आप $500 से शुरू कर सकते हैं। 0.1 इसका स्प्रेड से स्टार्ट होता है, छोटा यानी कि थोड़ा स्प्रेड है, और इसमें कमीशन जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। तो कोई भी अकाउंट यहाँ पे हम ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ओपन रियल अकाउंट, तो इस पर क्लिक करते हैं, ओपन रियल अकाउंट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस किस्म का आपने अकाउंट ओपन करना है। रियल में MT5 और MT4 हैं, हम यहाँ पे MT5 करेंगे। पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम यहाँ पे MT5 में करेंगे। MT4 भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें हम MT4 में भी, अगर आपने इंडिकेटर्स पे काम करना है इन फ्यूचर तो फिर आप MT4 में, क्योंकि ज़्यादातर इंडिकेटर्स काम करते हैं। MT5 में कुछ इंडिकेटर्स अभी काम नहीं करते क्योंकि ये एक नया सेटअप है, तो इसलिए कुछ इंडिकेटर्स जो हैं, जो कि आप कस्टम इंडिकेटर जिन्हें आप बोल रहे हैं, वो कई दफ़ा MT5 पे काम नहीं करते। अगर आपने इंडिकेटर्स पे ट्रेड करनी है तो फिर MT4 जो है वो इस हवाले से बेस्ट है। आगे हम आ जाते हैं लिवरेज। लिवरेज का बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि लिवरेज कितनी रखनी है और कितना। यहाँ पे अगर हम इसके लिवरेज पे बात करें तो ये अनलिमिटेड लिवरेज भी आपको प्रोवाइड
करते हैं, आप देख सकते हैं। फिर 2001:2001:1000 की मुख्तलिफ़ किस्म की लिवरेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये ब्रोकर की खूबी भी है कि आप मतलब थोड़े अकाउंट पे भी बड़ी लिवरेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लिवरेज जो है वो यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको अपना जो कैपिटल है वो ज़्यादा करना चाहिए, कैपिटल ज़्यादा करें और थोड़ी अमाउंट पे ज़्यादा लिवरेज लेके आप ट्रेड तो कर लोगे, लेकिन उसमें जो आपकी रिस्क के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा लिवरेज उठाएं। और आप लिवरेज अगर लेना भी चाहते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हो या 600, इससे ऊपर लिवरेज जो है वो नुकसानदेह होता है अकाउंट के लिए। यानी कि प्रॉफिट रेशो तो आपकी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप मनी मैनेजमेंट के चक्करों से निकल जाएंगे और आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं। ये एक बहुत ही मुखलिसाना मैंने आपको मशवरा दिया है जी। तो करेंसी की अगर हम बात करें तो एक्सएनएस आपको कोई भी करेंसी प्रोवाइड करता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आपका अकाउंट, कई दफ़ा आप मेरा पुराने अकाउंट्स देखें तो वहाँ पे मैं पीकेआर का अकाउंट भी चलाता हूँ, मुझे थोड़ा सा इजी लगता है उसमें या समझने में, या कोई भी दोस्त अपना कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि आप पीकेआर में अकाउंट ओपन करें, आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, आपके पास पीकेआर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कतरी रियाल कर सकते हैं, सऊदी रियाल कर सकते हैं, आप ओमानी रियाल कर सकते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर में वो कर सकते हैं। यानी कि इसका क्या होगा, जैसे कि मैं पीकेआर रुपीज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $1000 डिपॉज़िट किया है, तो अगर आपका यूएसडी का अकाउंट है तो आपको $1000 शो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से पीकेआर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके अकाउंट में 1 लाख, जैसे कि आज 175 रेट चल रहा है डॉलर्स का, तो 1,75,000 आपका बैलेंस शो होएगा। तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि बराबर इसकी आएगा। $1000 की बजाय आपको ये अमाउंट शो हो रही होगी, बट होगा वो $1000 के बराबर ही, ठीक है। तो ये अगर किसी ने रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको पीकेआर में अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो ये हम कर सकते हैं, पीकेआर में शो होगा। अकाउंट नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस किस्म का अकाउंट जो है वो रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं करता हूँ मोहसिन, ठीक है जी, तो मैंने ये नाम दे दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड आप क्या रखना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ पे देना है। पासवर्ड रखने के लिए आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये है कि 8 से 15 करैक्टर यूज़ करने हैं, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आपने यूज़ करना है, और कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, यानी कि ये कम्बिनेशन बनाना है, तो इस तरह से आप पासवर्ड रखेंगे। तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, तो मैं एक कैपिटल में पी का कोई एक रख लेता हूँ, ठीक है, या हम कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पासवर्ड शो करवा दिया, मसलन हम करते हैं जनाब ABC, और यहाँ पे हमने कर लिया 1 2 3 4 5। तो ये मैंने एक पासवर्ड रख लिया। आप सही स्ट्रांग पासवर्ड रखिएगा, ये वाला पासवर्ड आपने नहीं रख लेना। वैसे समझने के लिए हम ये इसको कर रहे हैं। इसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, मोहसिन के नाम से होगा। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही जो आपने एक मेन अकाउंट बनाया है एक्सएनएस का, उसके अंदर आप डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं, अपना, बच्चों का, वाइफ का, मुख्तलिफ जितने भी अकाउंट्स हैं आप यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट में जाएं, उनके नाम से आप ओपन कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो ये पीकेआर में है, ये इसका मैंने नाम रखा है, ये MT5 है। अच्छा, अब इसमें हमने कैसे करना है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया गया। ट्रेड आप डायरेक्टली भी इस पॉइंट पे जाके कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम डिपॉजिट एंड उसके बाद फिर इन ऑप्शन को भी देखते हैं। डिपॉजिट करना चाहेंगे तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट में याद रखिएगा, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो फ़िलहाल आप $2000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, क्योंकि मैंने एक ऐसे डमी वो जो प्रूफ है वो दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है इसमें, तो इसलिए मैंने वो ओरिजिनल नहीं दिया। आप जब अपना NIC और वो देंगे तो आपको 30 मिनट्स के अंदर अप्रूवल मिल जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन $2000 तक अभी भी हम डिपॉज़िट कर सकते हैं।
बैंक कोड अभी हमें अलाउ नहीं है, वेरिफिकेशन होने के बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन और भी ओपन हो जाते हैं, लेकिन अभी हम स्क्रेल यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट इसका डिपॉज़िट है, और वेब मनी यूज़ कर सकते हैं, नेटलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हो तो आप मुख्तलिफ, जैसे कि आपका USDT भी आप यूज़ कर सकते हो, बिटकॉइन भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट मनी भी यूज़ कर सकते हो, बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। जितने भी आपने इसमें करना है, आप सिंपली मसलन हम ये स्क्रिल पे जाते हैं डिपॉज़िट करने के लिए। आगे वो पूछ रहा है जी कि कितना आप डिपॉज़िट करना चाह रहे हो, किस अकाउंट में। हमारा अकाउंट ये क्योंकि PKR में है तो यहाँ पे हम लिखते हैं हम जी $1000 जो है ना वो अब इसमें करना चाह रहे हैं। और ये देखें $1000 का उसने कर दिया है कि आपके अकाउंट में आएगा 1,73,259 तो ये आपके अकाउंट में बैलेंस होगा अगर 1000 हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, जैसे कि हम करते हैं मसलन 2500, तो आप 2000 से ऊपर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन नहीं है। जैसे 1980 हम करना चाह रहे हैं तो ये 3 लाख और 43,000 यहाँ पे बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आगे वो स्क्रेल का अकाउंट पूछेगा और वहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हो। अब इसी तरह आपने विड्रॉल भी करना है। विड्रॉल इसका इंस्टेंट है, ये इस ब्रोकर की सबसे बड़ी खूबी है कि आपने यहाँ पे विड्रॉल लगाया और 1 मिनट के अंदर आपको विड्रॉल मिल जाता है आपके स्क्रिल अकाउंट में, परफेक्ट मनी में, या जो जो भी इनके इंस्टेंट हैं। बैंक अकाउंट या कार्ड वो इंस्टेंट नहीं होता, उस पर टाइम लगता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, स्क्रिल आपने अगर लेने हैं तो आप बहुत सारे पाकिस्तान में गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ लोग मिल जाएंगे जो आपको स्क्रिल दे रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे अगर VIP ग्रुप के मेंबर हैं, जो कि नीचे फेसबुक में लिंक दिया गया, उसकी में ज्वाइन होने का सिर्फ इतना है कि आपने हमारे दिए गए लिंक पे अकाउंट बनाना है और उसमें आपने रिक्वेस्ट भेज देनी है। आपका ग्रुप में अकाउंट जो है वो आप एक्टिव हो जाओगे फेसबुक ग्रुप में। वो हमारा VIP ग्रुप है। उसके अंदर अगर आपको स्क्रेल या डिपॉजिट विड्रॉल के लिए आपको अमाउंट चाहिए भी होती है तो वो मिल जाती है आसानी के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम आ जाते हैं ट्रेड में और इनके मुख्तलिफ ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डिपॉज़िट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये डिपॉज़िट की वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। और सॉरी यार, ये हमारे पास जो है ना वो डिपॉज़िट का ऑप्शन, यहाँ पे विड्रॉल का, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपको एनालिटिक्स और सोशल ट्रेडिंग, मॉनिटरिंग, सेटिंग, ये सारे ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे। ये आपसे पूछ रहा है कि आप MT5 में करना चाह रहे हैं या एक्सएनएस के टर्मिनल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सएनएस का टर्मिनल देखेंगे और फिर MT5 MT4 को यूज़ करना भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक्सएनएस टर्मिनल में करना चाह रहे हैं इसमें, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर ऑप्शन में जाएं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आप MT5 फॉर मैक, MT5 फॉर iOS अपना एप्पल के लिए आप अगर यूज़ करना चाह रहे हो, वेब टर्मिनल के लिए है, लिनक्स के लिए है और एंड्रॉयड के लिए मुख्तलिफ यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसके लॉगिन डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, ये ट्रांसफ़र फ़ंड का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र फ़ंड आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो अमाउंट। मतलब आपके अकाउंट में $100 है तो आप किसी और को $100 भेजना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये वाली ID चाहिए उस बंदे की, तो आप उसे भेज सकते हो, इंटरनल ट्रांसफ़र। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक टीम में काम करें, अदरवाइज़ आपके वो एक मतलब अगर आप मेरे दिए गए लिंक से ज्वाइन हैं तो आप मुझसे ले भी दे सकते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र दे भी सकते हैं और मुख्तलिफ हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक टीम का हिस्सा बने। चेंज लेवरेज, आपने अगर लेवरेज पहले 100 सेलेक्ट की थी 1:100, ठीक है, तो आप चेंज करके 1:600 भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। लेवरेज के ऊपर एक पूरी डिटेल से वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो उसको आप समझिएगा क्यों ज़्यादा लेवरेज आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदा है उसके क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आगे रीनेम अकाउंट, जो हमने अकाउंट का नाम लिखा है मोहसिन, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। यहाँ से आपको सारी लॉगिन की डिटेल मिलती है और MT5 में लॉगिन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये ऑप्शन है जी रीड ओनली एक्सेस, सेट रीड ओनली एक्सेस। ये होता है इन्वेस्टर पासवर्ड, आप इसे बोलते हो। ये क्या होता है कि
आप मसलन किसी ABC आपके कोई क्लाइंट हैं, आप चाहते हो कि आपका अकाउंट या आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली हुई है इनसे, या आप ट्रेड कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ये देख सकें ये तीनों, बट ट्रेड ना कर सकें, तो इसके लिए हम सेट रीड ओनली एक्सेस दे देते हैं। उनको वो पासवर्ड देंगे तो वो सिर्फ देख सकेंगे, ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए हम पासवर्ड यहाँ से लगाते हैं। चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड है और आर्चिव अकाउंट डिलीट करने के लिए, और ट्रेडिंग पासवर्ड वो हमने जो रखा था ABC123, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपकी पूरी की पूरी डिटेल है। ये आपका सर्वर है। आप जब MT5 में लॉगिन करोगे, आगे चल के हम देखेंगे, तो आपसे सर्वर नाम पूछता है। अब MT5 realxns.com ये इसका सर्वर नेम है। हम यहाँ पे जहाँ पे वो सर्वर पूछेगा उसकी जगह पे हम ये वाला देंगे। लॉगिन आईडी हमारे पास, अकाउंट नंबर ये है, ये निक नेम है, ये यूज़ नहीं होता। अकाउंट की टाइप क्या है, ये भी यूज़ नहीं होती। इसमें लिवरेज हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा 2000 लिवरेज है। हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि करंट लिवरेज हमारे पास क्या है। आपका अनरिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये मसलन ये इक्विटी है, समझ लें कि आपके पास $110 आपने डिपॉजिट किए थे, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। आपका प्रॉफिट चल रहा है $50, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि मसलन $160, $50 का प्रॉफिट जा रहा है, तो वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और इसको बाद में हम यूज़ भी करेंगे। तो आप डायरेक्टली अगर एक्सएनएस के टर्मिनल में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें पूरे का पूरा आपको डिटेल से मिलेगा कि टर्मिनल को किस तरह से यूज़ करना होता है। तो होप्स हो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सएनएस के हवाले से मिली होगी जो कि आपको शायद पहले ना पता हो। तो यही मकसद है कि आप चीज़ों को सीखें और उस पर एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रेडिंग वो करें। ये वाला एरिया भी आप देख लें, ये एक्सटेंस का टर्मिनल है, ये ट्रेडिंग एरिया है, पब्लिक वेबसाइट जो आपकी, ये पार्टनरशिप अगर आप एक्सएनएस के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें, और हमारे इस चैनल को प्रमोट करें दोस्तों तक, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।